वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 48 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot is doing morning ramble as well as supple is vital to fit as fiddle. If your daily exercise is cobbled together with drinking tepid water, then you can pave the path of being sublime and splendid. It is our supplication. Please don't give a peek to exercise. चलिए आज का सिचुएशन ये आप लोगों के आम जिंदगी पर जो सुबह सवेरे हम लोग को थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए उस सब से रिलेटेड है। फिट कैसे रखा जाए उस सब के बारे में ये सिचुएशन है। इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए हैं चलिए उसका हम शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is supple. देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोर देना होगा। पेट कटा हुआ ए है, दैट इज अ, और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज अ। तो supple, Supple, supple. दिस इज एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बेंडिंग और एबल टू बेंड, एबल टू चेंज क्विकली। मैंने कि आप जो फ्लेक्सिबल जो रहते हैं, जो अपने आप को बहुत ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज भी कर लेते हैं, या आप यदि मुड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जब आपको रहता है उसी को हम बोलते हैं सप्पल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाबा रामदेव है सप्पल बॉडी। जैसे आप भी जानते हैं कि बाबा रामदेव जी को कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया जानता है। और उनका बॉडी इतना फिट है और इतना फ्लेक्सिबल है, इतना उम्र में भी कैसे भी वो जोर तोड़ करके ये पूरा कैसे ही पूरा ही बहुत ही फिजिकली फिट है और बहुत ही भयानक एक्सरसाइज सब करते हैं। इसलिए मैं बोला बाबा रामदेव है सप्पल बॉडी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जनरली चिल्ड्रेन हैव सप्पल बॉडी इन कंपैरिजन टू एडल्ट। जैसे आप भी जानते हैं कि जो बच्चे रहता है उसका जो शरीर होता है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है बहुत ज्यादा रहता है, कैसे भी मुड़ जाएगा और कैसा कैसा कठिन भी एक्सरसाइज कर लेगा। लेकिन वो जो एडल्ट है जो जिसको आदत ना हो वो मुड़ने में भी उसको दिक्कत होता है, थोड़ा भी बेंड करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं बोला जनरली चिल्ड्रेन हैव सप्पल बॉडी इन कंपैरिजन टू एडल्ट। And third example of this adjective, Anmol has supple mind. He adjusts according to situation. ये फिर से मेरा एक सिचुएशन जो एग्जांपल है अनमोल, जो हम लोग का डैन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाई करते हैं और साफ माइंड भी है। वहीं मैं बोला अनमोल का जो ये दिमाग है वो किसी भी सिचुएशन में तुरंत ही एडजस्ट कर जाता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने दिमाग को एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसलिए मैं बोला अनमोल है सप्पल मैन, ही एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और आज का सेकेंड वर्ड ये रहा, That is as fit as fiddle. This is a idiom. इसका मतलब होता है in a very good physical condition. देखिए as fit as fiddle. This is a idiom. इसका मतलब होता है in a very good physical condition. मतलब अच्छे स्थिति में आप तंदुरुस्त हो, उसी को बोलते हैं। देखिए मेरा ये हम लोग का ये कहना है कि हम लोग यूज करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड यूज करेंगे, इडियम यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे और वर्ड भी बहुत ही स्टैंडर्ड यूज करेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग बोलते थे फॉर फिटिंग, फॉर कीपिंग फिट फिजिकली, इस सब तरह से हम यूज करते थे। लेकिन मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए एज फिट एज फिडल। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, इवन एट द एज ऑफ 75 पीएम मोदी इज एज फिट एज फिडल। जैसे आप भी जानते हैं पीएम मोदी जी को कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया जानता है। और उनका शरीर वो फिजिकली इतना फिट है, इवन वो 75 साल के एज में भी काफी चुस्त दुरुस्त और फिट है। इसलिए मैं बोला इवन एट द एज ऑफ 75 पीएम मोदी इज एज फिट एज fiddle. And second example of this idiom, to remain as fit as fiddle, everyone should do exercise. जैसे देखिए आप भी यदि अपने को फिट रखना चाहते हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि आपको एक्सरसाइज कीजिए, फिट एज फिडल रहिए, तो उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और थर्ड एग्जांपल देखिए, इफ यू वांट टू डू एक्सेल इन लाइफ देन यू हैव टू रिमेन एज फिट एज फिडल इज इसेंशियल। यदि आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि बोला जाता है कि फिजिकल यदि फिट है तो उसी में अच्छा दिमाग बढ़ाता है। जब अच्छा दिमाग होगा तभी आप सोच सकते हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं बोला इफ यू वांट टू डू एक्सेल इन लाइफ देन यू हैव टू रिमेन एज फिट एज फिडल इज एसेंशियल। And next word of this show, this is a cobble together. Cobble something together. This is a phrasal verb.
cobble something together, इसका मतलब है to do or make something quickly. अगर कुछ आप तेजी से करते हैं या कुछ बनाते हैं, that is cobble something together. जैसे पहला एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ डायनन इंग्लिश कबल टुगेदर एंड रोट ए गुड पोएम। जैसे डायनन इंग्लिश में मैं पहले भी बताऊं, एम्प्टी टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग कि हम लोग केवल लिखना बोलना ग्रामर ही नहीं सिखाते, इवन जो यहाँ का स्टूडेंट है वो पोम भी बहुत ही अच्छा अच्छा लिखने लगता है। इसलिए मैं बोला वो लोग मिलके बहुत ही अच्छा अच्छा पोएम लिखते हैं डायनन इंग्लिश में। इसलिए मैं बोला कि स्टूडेंट ऑफ डायनन इंग्लिश कबल टुगेदर एंड रोट ए गुड पोएम। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, She made a delicious food by cobbling many vegetables together. माने वो जो है माने बहुत सारा वेजिटेबल, जो मिक्स वेजिटेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा वेजिटेबल्स को मिला दिया, उसके बाद जो एक फूड फाइनल जो तैयार की, बहुत ही अच्छा अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट था। इसी को मैं बोला सी मेड ए डिलीशियस फूड बाय cobbling many vegetables together। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, That is tepid. Tepid, टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोर देना होगा। तो ई मीन्स ए और आई हर्षी है मीन्स छोटा करके बोलना होगा। Tepid, tepid, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्लाइटली वार्म। स्लाइट वार्म लिक्विड के सेंस में बोलेंगे। मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स रहा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ढीला ढाला रहा, माने बहुत उत्साहित होकर के आदमी कोई ये नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं टेपिड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई प्रेफर टू ड्रिंक टेपिड वाटर एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बोला कि मैं सुबह सवेरे सभी दिन थोड़ा सुसुम पानी जिसको बोलते हैं, गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, मैं पीना पसंद करता हूं और आपको भी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक होता है। और सेकंड एग्जांपल देखिए, ही डजंट लाइक टेपिड कॉफी एट ऑल। माने वो जो है जो माने थोड़ा गर्म रहता है कॉफी, उसको पसंद नहीं आता है, बहुत ही गर्म उनको कॉफी चाहिए। इसलिए मैं बोला ही डजंट लाइक टेपिड कॉफी एट ऑल। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, Her performance got only tepid response. Her performance got only tepid response. मान लीजिए वो कहीं पे परफॉर्मेंस दी थी, कोई प्रोग्राम होगा वहाँ पे, मान लीजिए डांस का हो, सिंगिंग का हो या भाषण का ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस की जो कि उस पे उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बहुत आदमी उत्साहित नहीं था उनके भाषण सुन के या उनके परफॉर्मेंस पर, उसको हम बोलेंगे टेपिड रिस्पॉन्स। इसलिए टेपिड को आप लिक्विड के सेंस में भी यूज कीजिए, रिस्पॉन्स के रूप में भी कीजिए। जब बहुत इंथुसियास्टिक के लिए आप नहीं लेते हैं, वहां पे भी हम बोलते हैं टेपिड। And next word of this show, that is pave the way. Pave the way, this is a idiom. इसका मतलब होता है makes other things possible. Means रास्ता तैयार करना, that is pave the way. मैंने कुछ चीज होने के लिए जो रास्ता पहले से हम तैयार करते हैं, उसी को बोलेंगे पेव द वे। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, योर हार्ड वर्क विल पेव द वे टू सक्सेस। मैं ये बोला कि सफलता का जो कहां से आता है, आपका जो ये कठिन परिश्रम ही सफलता का रास्ता दिखाता है। इसलिए मैं बोला योर हार्ड वर्क विल पेव द वे टू सक्सेस। एंड सेकंड एग्जांपल, Methodology of Danan English pave the way to be a good orator. जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं डायनन इंग्लिश में हम लोग केवल इंग्लिश बोलना नहीं, लिखना नहीं, ग्रामर नहीं, मैं बहुत ही बड़ा बड़ा ऑरेटर बनाता हूँ, मैं बहुत पोएम लिखने वाला बनाता हूँ, राइटर भी बनाता हूँ। इसलिए मैं बोला कि मेथोलॉजी ऑफ डायनन इंग्लिश जो है, उसका जो मेथड है वही रास्ता तैयार करता है कि आपको बहुत ही अच्छा वक्ता बनने के लिए। इसलिए मैं बोला मेथोलॉजी ऑफ डायनन इंग्लिश पेव द वे टू बी ए गुड ऑरेटर। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज क्वालिफाइंग जी मीन्स पेव द वे फॉर द एडवांस एग्जाम। जैसे आप भी जानते होंगे कि जो भी कोई आईआईटी करना चाहता है, उसमें सबसे पहले जी मेंस का एग्जामिनेशन होता है। यदि वो आदमी क्वालिफाई हो जाता है, उसमें अच्छा मार्क होता है, तब वो एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है। तो यही बोला कि जी मेंस ही रास्ता दिखाता है एडवांस का, वो तैयार करता है। जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो एडवांस का तो रास्ता वैसे ही बंद है। इसलिए मैं बोला कि क्वालिफाइंग जी मेंस पेव द वे फॉर द एडवांस एग्जाम। Hello, my dear friend. 10 times said, still I am saying, for making you knowledgeable, for making you aware, and for making you hassle-free. Take the rough with the smooth, ride roughshod over the unpleasant mood. Your position, your life in an instant will be goodly good. चलिए आज का सिक्स्थ वर्ड ये रहा, That is sublime, sublime. देखिए बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब बी पे जोर देना होगा। ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज ए आई होता है आई, तो ये क्या पढ़ेंगे सब्लाइम। सब्लाइम, सब्लाइम दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। जब बहुत ही अच्छा जिसको बोलेंगे, जब बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहते हैं या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहेगा, उसी को हम बोलेंगे सब्लाइम। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाय इनरोलिंग इन डायनन इंग्लिश यू कैन बी सब्लाइम। मैं ये बोला कि डायनन इंग्लिश में जब आप दाखिला लेते हैं तो
अंग्रेजी, खास करके अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही आप हाई लेवल पर अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं बोला बाय एनरोलिंग इन डैन इंग्लिश यू कैन बी सब्लाइम। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, फूड वाज सब्लाइम एट देयर वेडिंग पार्टी। मान लीजिए किसी के शादी समारोह में मैं गया था, वहां पे जो खाना था बहुत ही अच्छा था, उसको जब मैं बोलूंगा इस ढंग से भी बोलूंगा। एंड Third example of this word, for tourists, Kodaikanal is really a very sublime place. जैसे आप भी जानते होंगे कोडाईकनाल के बारे में, जो कि तमिलनाडु में है, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। इसलिए मैं बोला कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये घूमने के लिए, कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में आता है। और इसलिए आइए सब्लाइम को इस ढंग से यूज कीजिए। और आज का 7th वर्ड ये रहा, That is splendid. स्प्लेंडेड, देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोर देना होगा, और एस के बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसका मतलब आधा सौ बोलना पड़ेगा। स्प्लेंडेड, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एक्सलेंट एंड ब्यूटीफुल। बहुत एक्सेलेंट, जो बहुत अति सुंदर जो बोलते हैं उसी को हम बोलेंगे स्प्लेंडेड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, नीतीश लुक्स स्प्लेंडेड इन लॉन्ग हेयर। नीतीश अगेन हम लोग का डैन इंग्लिश का एक अनदर स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ही मेधावी स्टूडेंट है, और वो मैं बोला कि बड़े बाल में बहुत ही अच्छा दिखते हैं, इसलिए मैं इसको इस ढंग से यूज किया, नीतीश लुक्स स्प्लेंडेड इन लॉन्ग हेयर। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ रामू वाज रियली सुपर्ब एंड स्प्लेंडेड। परफॉर्मेंस ऑफ रामू वाज रियली सुपर्ब एंड स्प्लेंडेड। ये रामू फिर से हम लोग का एक डैन इंग्लिश का अनदर स्टूडेंट जो बहुत ही मेधावी है, बहुत ही अच्छे पढ़ते हैं, तो वहीं मैं बोला कि उनका परफॉर्मेंस जो था डैन इंग्लिश में जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत ही सुंदर था। यही मैं बोला परफॉर्मेंस ऑफ रामू वाज रियली सुपर्ब एंड स्प्लेंडेड। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, होपिंग योर होली वैकेशन विल बी स्प्लेंडेड। मैं ये आशा करता हूँ ये जो होली का जो छुट्टी होगा उसमें आप बहुत ही अच्छा मनाएंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं बोला होपिंग योर होली वैकेशन विल बी स्प्लेंडेड। Those who came into Darren English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Darren English. It is Darren English which saves you from becoming a dregs of society and rubbish. चलिए आज का 8th वर्ड ये रहा, That is supplication. Supplication, एस के नीचे लकीर है, इसका मतलब एस पे कम जोड़ देना होगा, और ए पेट कटा हुआ ए, दैट इज अ। एल के आगे देखिए ई उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज अ, और के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पर जोड़ देना होगा। ई आई मीन्स होता है ए, और सिग्मा दैट इज तालब ई जब उल्टा लिखा हुआ था दैट इज अ, तो क्या पढ़ेंगे सप्लाकेशन। सप्लाकेशन, सप्लाकेशन, सप्लाकेशन। दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट। हम्बल रिक्वेस्ट दो शब्द के लिए एक ही वर्ड है, सप्लाकेशन, जिसको बोलते हैं विनम्र विनती, जो बोलते हैं नहीं आप लोग, अपने लोग बोलते रहते हैं, उसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे नॉन से, सप्लाकेशन से। पहला एग्जांपल देखिए, प्लीज पे अटेंशन ओवर माय सप्लिकेशन। मैंने कृपया मेरे जो हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट किया था उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। पे अटेंशन में ध्यान देना, तो इसलिए मैं बोला कि प्लीज पे अटेंशन ओवर माय सप्लिकेशन। एंड सेकंड एग्जांपल, सो फार माय सप्लिकेशन इज नॉट रिड्रेस। मैं ये बोला कि मैं जो कुछ रिक्वेस्ट किया था, मैं गुहार किया था कि ये मैं नोटिस कीजिए, अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसको नहीं देखा गया है, अभी नजरअंदाज किया गया अभी तक, तो वहीं मैं बोला सो फार माय सप्लिकेशन इज नॉट रिड्रेस। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल थिंग्स इन माय सप्लिकेशन। मेरा ये कहना था कि मान लीजिए इस जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे जो भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई आदमी मुझे बोला कि प्लीज उसको भी मेंशन, इसको भी बोल दीजिए, इसके बारे में भी कुछ लिख दीजिए। मैं बोला कि मैं जो ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट किया हूं उसमें सब कुछ मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। इसको जब हम बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल in my supplication. And next word of this show, that is give a fig for something या somebody. Give a fig for something या somebody. This is a idiom. इसका मतलब होता है not to care about something या think that something is not important. आप उसके किसी के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, आप केयरलेसली लेते हैं और उसको समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या महत्वहीन है। इसलिए मैं बोला उसको जब आप उस अच्छे वर्ड से रिप्लेस कीजिए इडियम से, गिव ए फिग फॉर समथिंग या समबडी। एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, ए रैफ्ट ऑफ डवेलर्स ऑफ बिहार गिव ए फिग अबाउट मेकिंग मनी।
जैसे आप भी जानते हैं कि हम लोग भी जानते हैं, सब जानता है कि बिहार, खास करके बिहार जो प्रांत है, जबकि इंटेलेक्चुअल की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग जो है पैसा बनाने में, मेकिंग मनी, पैसे के मद में थोड़े पीछे रहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, केवल पढ़ाई 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 करते हैं, लेकिन उसको हम लोग मनी से कोरिलेट नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोला, ए रैप्ट ऑफ ड्वेलर्स ऑफ बिहार गिव ए फिग अबाउट मेकिंग मनी। लेकिन मेरा कहना यह है कि पैसा भी कमाइए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक शो भी इस पे आधारित किया था कि मैं बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज पैरामाउंट कंसीडरिंग ऑल द सिचुएशन ऑफ द करंट सिचुएशन, क्योंकि पैसा बनाना भी बहुत जरूरी है। हम लोग एक सर्टेन एज के बाद बनाते हैं, इसलिए बाय एंड लार्ज हम लोग पीछे रहते हैं, यदि हम खास करके गुजरात और महाराष्ट्र से यदि कंपेरिजन करेंगे। इसलिए मैं बोला, और सेकंड एग्जांपल देखिए, दे आर इन अपॉलिंग कंडीशन इन इंग्लिश इवन देन दे गिव ए फिग टू इंग्लिश। मैंने वो इंग्लिश में खराब स्थिति में है, दे आर इन अपॉलिंग कंडीशन इन इंग्लिश इवन देन दे गिव ए फिग टू इंग्लिश। मैं ये बोला कि इंग्लिश में अभी भी उनका स्थिति उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो भी इंग्लिश को नजरअंदाज करते, उस पर ध्यान नहीं देते, उसके इंपोर्टेंस को नहीं समझते, उसको महत्वहीन समझते हैं। यही बोला कि ये विडंबना है, ये देना चाहिए, जब देखते हैं उसके बाद भी नहीं देना, ये तो बहुत बुरी बात है। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, डू व्हाटएवर यू वांट, ही डजंट गिव अ फिग। मैंने आप जो कुछ भी बोलिए वो उस पर ध्यान देगा ही। यही बोला कि मुझे करना ही है, क्योंकि उसके नजर में वो जो चीज है बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, उसको केयर से करता है। इसलिए मैं बोला कि आप कुछ भी कहते रहिए, उस पर ध्यान देगा ही देगा। We can tell now, throw caution to the wind, nothing will be below the waist, pay heed on what is said by Dan in English. चलिए, आज का सिचुएशन, इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए थे पूरा डिलिनिएट कर दिए हैं, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज माय सप्लिकेशन कि प्लीज, यदि आपको ये लगता हो कि हमारे लिए फायदेकारक है, और होगा भी, क्यों ना हो, कि इसलिए मैं बोला कि इसको प्लीज वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा करना है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। चलिए, आज का सिचुएशन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। Doing morning ramble as well as supper is vital to fit as fiddle. If your daily exercise is cobbled together with drinking tepid water, then you can pave the path of being sublime and splendid. It is our supplication, please don't give a fig to exercise. मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अपना सिचुएशन बनाइए, इस वर्ड को अपनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।